नमस्कार साथियों, जननायक दस्तक टीवी और खबर जनाबाज में मैं नरेंद्र सिकरबार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो पूरे प्रदेश भर में इन दिनों फैला हुआ है। राजस्व विभाग से संबंधित ये मसला है। राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते जगह जगह प्रदेश भर में ज़मीन विवाद खूनी संघर्ष का रूप लेते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे गृह जिले मुरैना की ही आप घटना देख लो कि अंबा थाना क्षेत्र के लोखरियाई गांव में भूमि विवाद पर खूनी संघर्ष होता है। वहीं सिहोनिया थाना क्षेत्र के मोहनपुरा का एक नौजवान युवक, जिसकी चंद रोज बाद 5 दिन बाद अब शादी होनी थी, सगाई हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, उसने चरनोई भूमि की शिकायत की और दबंग पूर्व सरपंच रामकरण सिंह तोमर, जो जिला बदर का आरोपी भी बताया जा रहा है, उसके द्वारा इतनी बेरहमी से जय सिंह तोमर की मारपीट की जाती है। वो जय सिंह तोमर जो गौचर भूमि के लिए लड़ रहा था, गौचर भूमि जो गांव के जानवरों के लिए चरने के लिए छोड़ी जाती थी, देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के अब तक गौचर भूमि केवल और केवल गांव के ग्रामीण पशुपालक किसानों के लिए, उनके पशुओं को चराने के लिए छोड़ी जाती थी। लेकिन प्रदेश भर में भूमाफिया की नज़र उस भूमि पर गई और दबंग भूमाफियाओं ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और उसे जोतने लगे। या इसका नतीजा ये रहा कि आज गौ माता सड़कों पर बदहाल घूम रही है। किसी भी गांव में, प्रदेश भर के किसी भी गांव की स्थिति अपन देख लें तो गौचर भूमि, चरनोई भूमि अब चरने लायक नहीं रही है। सभी दबंगों के उस पर कब्जे हो चुके हैं और दबंग जोत रहे हैं। ऐसा ही मसला जब जय सिंह तोमर ने उठाया तो दबंगों ने पीट पीट कर इतना पीटा कि नौजवान युवक, जिसकी शादी होनी थी, अपने घर का इकलौता चिराग जय सिंह तोमर, काल कलवित हो जाता है। ऐसा ही एक मामला नज़दीक के ज़िले ग्वालियर में भी देखने को मिला, जहां भूमाफियाओं ने देवनगर और देव रेसिडेंसी के नाम से पुरानी छावनी में कब्जा कर रखा और एक का पूरा नगर बसा दिया गौचर भूमि पर। उसकी भी शिकायत एक अबोध सिंह तोमर, जो समाज सेवी है, उसके द्वारा उठाई गई। निरंतर 5 वर्षों से अबोध सिंह तोमर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप एक आटा चक्की चालक भदौरिया इन लोगों के द्वारा काल कलवित हो जाता है। इन भूमाफियाओं के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही मामला कल ही का मामला है अशोकनगर ज़िले का, जहां 2 यादव परिवारों में भूमि विवाद को लेकर खूनी संघर्ष होता है। नतीजतन 3 मौतें उसमें हो जाती हैं। ये सारा का सारा विवाद राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते होता है। पड़त भूमि हो, गौचर भूमि हो, नामांतरण विवाद हो, समय से निपटान ना होने के कारण राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते खूनी संघर्ष का रूप ले लेते हैं। मुरैना जिले की बात करें तो मुरैना जिले के पहाड़गढ़ जनपद के धौंदा गांव के समीप एक देवरा नाम का गांव है, जो बेचिराग है, जहां हजारों बीघा भूमि ना तो राजस्व में ही दर्ज है, ना वन विभाग में दर्ज है। बरसों से दबंग भूमाफिया उसे जोतते चले आ रहे हैं। पिछले बरस हमने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, तब जिला प्रशासन चेता और कुछ भूमि पर जेसीबी चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। नतीजा ये रहा कि उसके बाद जिला प्रशासन सो गया, राजस्व विभाग सो गया और फिर से वही भूमाफिया आज उन खेतों में फसल बो चुके हैं और कब्जा करके जो है उस भूमि पर पूरी तरीके से अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। यदि प्रदेश सरकार चाहे तो उस 1000 बीघा भूमि पर सोलर प्लांट लगा करके बिजली उत्पादन कर करके मध्य प्रदेश सरकार यदि चाहे तो बिजली उत्पादन भी कर सकती है। वहाँ उपवन का निर्माण भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़गढ़ वन क्षेत्र है। पहाड़गढ़ वन क्षेत्र होने के साथ देवरा की भूमि में भी यदि वो वन विभाग को दे दी जाती है तो वहाँ हजारों बीघा भूमि में एक हरा भरा वन तैयार हो सकता है, जो जंगली जानवरों के काम आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक बार प्रशासन जाता है, जब खबरें चलती हैं प्रमुखता से, तो आनन फानन में थोड़ी सी कार्रवाई करके वापस लौट आता है। नतीजतन फिर से उस देवरा की भूमि पर दबंग भूमाफिया काबिज हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों जिला प्रशासन से एक उम्मीद बंधी है, क्योंकि स्थानीय कलेक्टर महोदय जांगिड़ जी के नेतृत्व में जगह जगह
अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। जौरा तहसील में भी चरनोई भूमि को खाली कराया गया। तो लोगों की आस है कि देवरा की भूमि भी खाली होगी और ये जो नामांतरण विवाद हैं उनको भी कलेक्टर अपने संज्ञान में लाएंगे। पड़त भूमि विवाद, जहाँ जहाँ भी विवाद की स्थिति है, उन विवादों का निपटान कलेक्टर मुरैना करेंगे। साथ ही साथ जो ग्वालियर की हम बात कर रहे थे, पुरानी छावनी की, वहाँ समाज सेवी अबोध सिंह तोमर वर्षों से उस लड़ाई को लड़ रहा है। नतीजतन अबोध सिंह तोमर को भी धमकी मिलती है। जब उसकी फेसबुक पोस्ट पर हमने देखा कि उन्होंने अपनी धमकी के बारे में कहा है, तो हमने उनसे बात की। देखिए बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा। ठीक।